आज हमारी नजर बहक रही है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत ये बताइए जिना की शुरुआत कहां से होती है? क्या कहा मैंने? जिना की शुरुआत कहां से होती है? फरमाया आंख से। क्या फरमाया? आंख से। इंसान जब किसी गैर को देखता है फिर उसका ख्याल दिल में पैदा होता है, फिर जब दिल में पैदा होता है तो उसके जिस्म के आज़ा हरकत में आते हैं और उसका दिल गुनाह के लिए आमादा हो जाता है। इसलिए नजर की हिफाजत करो। आप जानते हो हाथों का जिना, हाथों का जिना, हाथों का जिना कब होता है? जब पहले नजर बहकती है इंटरनेट पर अय्याशी देखकर, इंटरनेट पर जिना देखकर जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो इंसान अपने हाथों से जिना करता है। नहीं मेरे अजीज, क्या सोच रहे हो? मुसीबतें तुम्हारे घर में है। कुरान से पूछो जाके मुसीबत कहां से आई? तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर की औरत ने, मां ने, बेटी ने तुम्हारे जहन में ये बात डाल दी मुसीबत है, किसी ने कुछ करा दिया है। नहीं मेरे अजीज, इस अंधविश्वास से बाहर आओ। किसी ने कुछ नहीं कराया है, तुम्हारे अपने अमाल हैं जिन्होंने तुम्हें तबाह बर्बाद किया है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं वो तुम्हारे हाथों के कारनामे हैं, जो तुमने काले करतूत जिंदगी में किए हैं। इसी बुनियाद पर तुम्हें ज़लील व रुस्वा किया जा रहा है। सुनो मेरे आका का फरमान, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन यज़मन ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मनु लहुल जन्नह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझे दो चीजों की जमानत दे, जो जबान की जमानत दे और अपनी शर्मगाह की जमानत दे, मेरे आका फरमाते हैं मैं बदले में उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान की जमानत, जबान का गलत इस्तेमाल नहीं, और शर्मगाह की हिफाजत और जमानत दे के वो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल ना करेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं उसे बदले में जन्नत की जमानत देता हूं। क्या मतलब? क्या ये बयान सिर्फ मर्दों के लिए है? नहीं, औरतों के लिए भी है। याद रखिएगा, जरा सा दायरा कायम कीजिए। ऐसा नहीं मामू का लड़का आपके दरवाजे पर आ गया तो वो सीधा आपकी बेटी के बेडरूम में चला जाए, चाचा का बेटा आ गया तो वो सीधा, नहीं साहब भाई लगता है रिश्ते में। याद रखो भाई लगता है मगर इससे निकाह भी हो सकता है। ये फर्क क्यों भूल गए? ये चीज तुम्हारे जहन में क्यों नहीं रही? हमारे घर के अंदर जब से इस्लामी मुआशरा खत्म हो गया है, कितनी बेटियों की इज्जत पामाल हो गई, कितने घरों के मिजाज खराब हो गए, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि हम खुद आवारा रहे और हमने इस बात पर परवाह न की कि हमारी बेटियों का मिजाज क्या होगा। बड़ी माफी के साथ ये जुमला कहना जरूरी इसलिए है ताकि आपकी आंख खुल जाए। हमने ये देखा है कितने चाचा के बेटे जिन्हें भाई समझा जाता था, उन्होंने अपने चाचा की बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दिया। कितने बेटे ऐसे जो मामू के बेटे समझे जाते थे, उन्होंने जाके बाज़ाब्ता इज्जत पे हाथ डाल दिया। निकाह जहां हो सकता है शैतान पर गला देता है। इसलिए हद कायम कीजिए, सबकी अपनी जगह है, मर्दों की बाहर जगह है, औरतों की अपनी जगह है। अपनी बेटियों को 50,000 का फोन नहीं, कुरान दो। तुम्हारी बेटियां उनके हाथों में कुरान दोगे, कनीज़े फातिमा बनेगी। वो जिस घर में जाएंगी, जहां उनके कदम पड़ेंगे, अल्लाह उसी घर को जन्नत का गहवारा बना। आपको मालूम है तलाक क्यों हो रही है इस वक्त? इस वक्त तलाक क्यों हो रही है ज्यादा? तलाक होने की बड़ी वजह ये मोबाइल फोन है लड़कियों के हाथ में, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मेरी बात समझ आई? मैं खत्म करने लगा। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी ये जो हमारी बेटियों के हाथों में मोबाइल फोन दे दिया ना, सबसे बड़ी तबाही का जरिया ये। अगर शौहर अपनी बीवी को मोबाइल फोन न दे, ससुराल वाले मोबाइल फोन न दें, तो पूरे समाज में बुराई कर दी जाती है। देखो हमारी बेटी पर इतना जुल्म किया जा रहा है, कितना ही अच्छा खिला लीजिए, कितना ही अच्छा कपड़ा पहनाइए, कितना ही खुश रखिए, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन न दिया, जमाने में बुराई कर दी जाएगी कि बेटी पर जुल्म हो रहा है। ये मोबाइल बेटी के लिए इतना जरूरी जानते हो क्यों? क्योंकि मायके वालों को चुगलियां करने का मौका नहीं मिल रहा है।
माँ को बेटी से फोन करके बुराई गीबत करने का मौका नहीं मिल रहा है। एक नादान माँ 2-2 घंटे फोन पर बात करती है और वो ये सोचती है कि मुझे बेटी को ये समझाना है, ये समझाना है। हजारों लाखों सियानी माएं जिन्होंने बेटियों को फोन पर समझाया, माँ का थोड़े दिन के बाद इंतकाल हो गया, लेकिन वो सियानी बेटी उसी रवैये से चलती रही। माँ का भी इंतकाल हो गया, इधर शौहर ने भी छोड़ दिया। हालत ये हो गई, ना खुदा ही मिला ना फिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक समझदार बेटी शादी के बाद जब माँ समझाती है तो बेटी कहती है मेरी माँ मुझे मालूम है मेरी ससुराल का मिजाज क्या है, मेरे घर का मिजाज क्या है, मुझे अब कानों में किसी और की आवाज नहीं, अब मुझे अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक ससुराल की जिंदगी गुजारनी है। याद रखना ये फोन तबाही की वजह बनता जा रहा है बेटियों के हाथ में, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। मोबाइल फोन नहीं, बेटियों को कुरान दो, बेटियों को जाए नमाज दो, बेटियों को मुसल्ला दो। तुम्हारी बेटी अगर अल्लाह के सामने झुकने की आदि बन जाएगी तो तुम्हारी ही बेटी की नस्ल से किसी दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा होगा। कोई टीपू सुल्तान बन के निकलेगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा, कोई अर्तुगरुल गाजी बनेगा, कोई उस्मान गाजी बनेगा, कोई उस जमाने में जब रसूलुल्लाह के नामूस पर पहरा देने की नौबत आएगी तो कोई व्हील चेयर पर बैठकर जमाने के सामने कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे, ये जहां चीज है क्या